न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का इसलिए मेरी कोशिश जारी है। तो इन खूबसूरत लाइनों के साथ दोस्तों मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप अपने स्टडी कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके स्टडी करते रहिए। और अब मैं इधर उधर की बातें ना करके मैं आती हूँ सीधे टॉपिक पर। आप लोगों के मन में एक बात ये होगी कि जब भी इस वीडियो को ओपन करोगे सोचेंगे कि देखें कितना टाइम लगा मुझे नेट निकालने में। तो नेट क्वालिफाई होने में मुझे जो टाइम लगा ना, तो अगर मैं सीधे कह दूँ ना कि मुझे इतना टाइम लगा था, तो आप बात समझ में नहीं आएगी आपके। तो मैं ऐसे ही नहीं आपको बताती हूँ कि नेट जो है मेरा, वैसे तो मैं देखूँ तो बस यही 20-25 दिन का टाइम मुझे लगा, बाकी ज़्यादा दिन का नहीं लगा। और इसके पीछे भी जो लगा वो भी ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम लगा। पेपर मेरा ये फर्स्ट टाइम मैंने दिया था। नेट करने का मुझे कोई इरादा नहीं था दोस्तों। अचानक से एक वीडियो मेरे पास आती है कि आप जो है मैम की होती है कि आप नेट के लिए जो है आपको वो 5 टाइम क्लासेस होंगी आपकी, 5-5 घंटे की होंगी और आप नेट जो है कर लीजिए। उनकी वीडियो मैं देखती हूँ यूट्यूब पर, तो वो यूट्यूब पर जो है ना एक स्टूडेंट को पढ़ा रही होती हैं। 6 टाइम उनका नेट होता है, तो वो कहती हैं ना कि ये जो क्लासेज है आप ऐसे जानिए कि मेरा एक सर्टिफिकेट आपके पास चला गया। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ और मैं क्लास को ले लेती हूँ। लेने के बाद जब मैं आती हूँ ना, सिलेबस देखती हूँ दोस्तों ना, तो फिर बिल्कुल मेरा 100% मन होता है कि मैं ना करूँ और मैं नहीं करती हूँ। फिर मैम को कॉल करके बता देती हूँ। उनका बैच लेने के बाद मैं बता देती हूँ कि मैम मुझे नेट नहीं करना है। मैम कहती हैं कि क्यों ऐसा क्या? मैंने कहा सिलेबस मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतना कवर कर पाऊँ। कहा मैम ने कि ठीक है आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और देखिए। फिर भी मैं टाइम वाइम लेती हूँ, बात सर के ऊपर से निकल जाती, कुछ भी समझ में मुझे नहीं आता है। एक दिन की बात है कि फिर जो है मैम पढ़ा रही होती हैं और मज़े की बात ये कि मेरे पास जो है ना कोई बुक नहीं होती है। मैम पढ़ा रही होती हूँ, वहाँ पर जो है सारे स्टूडेंट जो भी रहते हैं तो वहाँ उन सबके पास उनकी अपनी हार्ड कॉपी रहती है ई बुक की, और भी अदर सारे कुछ मूल पुस्तकें उनके पास रहती हैं, लेकिन मेरे पास इनमें से कुछ नहीं रहता है। मैम नोट कराते हैं ये इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट, मैं सत्यनारायण की कथा सुन के आ जाती हूँ और मुझे कोई बुक है ही नहीं तो उसमें क्या नोट करना। फिर उसके बाद जो है सोचती हूँ अपने मन में कि यार 1 घंटे 2 घंटे की मैंने क्लास भी ली और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ मुझे और समझ में भी नहीं आया कि क्या पढूं क्या छोड़ दूं। अगर बुक्स लेने जाऊं तो मुझे पता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। 25 दिन का शायद टाइम रहता है, तो बुक तो मैं लेना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। एक तो फॉर्म भरा उसका पैसा बर्बाद किया, उसके बाद बुक लेके आऊँ उसका भी पैसा मैं बर्बाद करूँ, ऐसा मैं नहीं सोचना चाहती थी। और मुझे ये भी पता था कि बुक ला के हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि ना मुझे बुक लेनी ना मुझे नेट करना है। फिर उसके बाद अपना आराम से बैठ जाते हैं। फिर एक दिन होता है फिर मैम की क्लास आती है, तो बेमन से मैंने ऐसे ज्वाइन करती हूँ। और उसमें फिर यही होता है कि मैम अदर स्टूडेंट्स, मैम को भी पता, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैम को पता है कि मेरे पास कोई बुक वुक नहीं थी। तो मैम अदर स्टूडेंट जो थे उनसे कह रही होती हैं, बहुत समझा रही होती हैं और उनकी जो है आप लोग कोशिश इतनी करना कि नेट निकल जाए, और बड़े प्यार से कहते हैं कि यार ऐसा नहीं है, आप नहीं करना, अपने बच्चों के लिए नेट निकाल लेना और मेरे लिए भी निकाल लेना। अपनी मैम को याद रखना कि मैम ने बात कही थी तो निकाल लेना। ये बात मैम उन लोगों से कहते हैं, मेरे से नहीं करती क्योंकि मेरे पास कोई बुक वुक है नहीं। तो मैं सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ कि बाद में कि मैम इतने प्यार से कह रही हैं स्टूडेंट से कि आप लोग नेट की वैल्यू रखना, हमारी वैल्यू रखना और अपना नेट क्वालिफाई कर लेना एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। इस बात से मैं प्रेरित होकर सोचती हूँ कि चलो मैं नेट के लिए सोचती हूँ कि हाँ करूँगी। करने के बाद फिर वही बात आ जाती है मेरे पास कि पढूँ तो पढूँ कहाँ से। तब तो मेरे पास मैम की तब तक होती है एक ई बुक आती है, और ई बुक में क्या है कि हार्ड कॉपी मेरे पास उसकी है नहीं, और वही पीडीएफ में है, पीडीएफ से मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, सीधी सी बात। लेकिन अब मजबूरी थी तो खोलना पड़ा, मुझे पीडीएफ से पढ़ना पड़ा। और सिलेबस इतना ज़्यादा था ना कि आप नहीं पढ़ सकते हो इस तरह पीडीएफ से। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मुझे लगा। और एक बात यहाँ पर मैं ये बता दूँ अपने स्टूडेंट जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बहनें भाई जो भी सुन रहे हैं, कि जो लोग यूपी टीजीटी का बना के रखें नोट्स और सोचें कि नेट मेरा हो जाएगा, तो प्लीज़ मैं बता दूं कि उससे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से नेट का सिलेबस अलग है।
नेट में जो है ना आपका वहाँ से आपको 3-4 1, 2, 3, 4 इकाई मिल जाएंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र को आपको वहाँ से मिलना नहीं है। और इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक आपका उसमें कुछ भी नहीं आना है, वो आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको कैसे मैंने स्टडी करी है, कैसे क्या किया है, और मैं आपको अपने आने वाले टाइम में नोट्स में भी दिखाऊंगी कैसे मैंने बनाए थे, कहाँ से मैंने ये इकाई 5 और इकाई 10 कैसे तैयार किया था, और कितने कम टाइम में तैयार किया था, क्या क्या मैंने ट्रिक्स अपनाई थी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस तरह से करते करते जब मैम का मेरे पास आता है वीडियो, मतलब बताती हैं कि आप कर लेना, तब मेरे पास बच्चे होते हैं 20-22 दिन बच्चे होते हैं, तब भी ये होता है कि चलो मैंने मन बनाया कि हाँ मैं करूँगी, लेकिन तब तक फर्स्ट पेपर मेरा फंस जाता है कि फर्स्ट पेपर में मुझे A to Z कुछ नहीं आता, A to Z कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ बातें सर के ऊपर से जा रही हैं। मॉर्निंग में उठती हूँ तो किचन में अपना काम कर रही होती हूँ, तब तक मेरे पास एक वीडियो आती है, उस पर रहता है कि आप, टाइटल लिखा रहता है कि आप 20 दिन में भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं उसको ओपन करती हूँ और वहाँ से मैंने कुछ सीखा, और वहाँ से फिर मैं बिल्कुल हुआ कि हाँ चलो ठीक है मैं करती हूँ नेट। और उन मैम से, जो मैम थी उनको मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद भी कुछ दिन पढ़ी, समझ में थोड़ा बहुत आया, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों नहीं आया, मैं सही बता दूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आया, थोड़े थोड़े, फिर थोड़े दिन के बाद आया मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा करके, तब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूँ। तो इस तरह से मुझे कहते सुनते मतलब 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद मैंने स्टार्टिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करी है। उससे पहले तो मैं सुबह ही सोचती थी करना है नेट, शाम को सोचती थी नहीं, सुबह के बाद अगले दिन के बाद मुझे नेट की तरफ देखना ही नहीं। मैं इससे पहले जो है ना यही सोचती रही, सुबह करना है शाम को नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों में मेरे, अगर मेरी मैम देख रही होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा वीडियो, क्योंकि वो सुनती कि हाँ उनकी बातों का क्या इफ़ेक्ट पड़ा मेरे पर, क्या परिवर्तन हुआ मेरी बात, उनकी बातें सुन करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं शुभकामनाएं। और वीडियो में जो है ना एक लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ना अच्छा लगे तो अपना टाइम बिल्कुल भी मत बर्बाद करना। और मुझे ज़्यादा बोलने का एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए इस बात को आप जैसे भी बोल पा रही हूँ, मेरी बातों से आपसे बस थोड़ा बहुत सीखना है, बाकी कोई लेना देना नहीं। एडिटिंग वगैरह मैं करती नहीं, जो है आपके सामने मैं बोल देती हूँ, ठीक है। और ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल अपना स्टडी ज़रूर करते रहिएगा। आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कौन सी बुक पढ़े थे, कैसे नोट्स बनाए थे, कैसे सब कुछ मैं बताऊंगी। सब कुछ ये एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, और इतना मैं अभी इतनी जल्दी कर भी नहीं पाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।